नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2010 में आयोजित एमपीपीसीएस परीक्षा में इतिहास तथा कला और संस्कृति के पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते जानते समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दरअसल वह है 21 वर्ष लगभग रहे थे। क्यों 21 वर्ष रहे थे? दरअसल सबसे पहले वह 1893 में पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। इस समय उन्हें एक मुकदमा मिलता है। यह मुकदमा होता है गुजराती व्यापारी का, जिसे लड़ने के लिए यह पहुंचते हैं। अब 1893 में महात्मा गांधी वहां जाते हैं। वापस कब आते हैं? वह वापस आते हैं 1915 में। तो इस दौरान लगभग 21 साल वह वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रहते हुए अलग अलग केस लड़ते हैं और अपने अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर रहते हुए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया। और जिस समय महात्मा गांधी भारत आए तो उनके भारत आने से पहले ही भारतवासी उनके बारे में जागरूक थे। एक अच्छी खासी इमेज दक्षिण अफ्रीका से लेकर के वो आए थे कि हाँ, यह जो व्यक्ति है पहले ही अपनी प्रैक्टिस कर चुका है, अपने प्रयोग कर चुका है और सफल रहा है। तो उम्मीद थी इस भारतवासियों को कि भाई हाँ, यह व्यक्ति आने के बाद में भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा और हमारी आज़ादी सुनिश्चित करेगा। और चीज़ें बहुत अधिक कल्पनाओं के आधार पर, आकांक्षाओं के आधार पर पूरी भी हुई, ये हम मानते हैं। तो प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। Which ambassador of England had followed Jahangir to Mandu from Ajmer? क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर और क्लाइड। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा थॉमस रो। क्यों जाना है थॉमस रो? क्योंकि थॉमस रो जो था, इसने क्या किया था, कैप्टन हॉकिंस की असफलता के बाद भारत में चीज़ों को संभाला था। और इसके ऊपर खास जिम्मेदारियां यह थी कि भाई किस प्रकार से भारत में अलग अलग जगह कोठियों को स्थापित किया जाए, यानी कि अपनी कंपनी खोली जाए, अपनी अलग अलग का फैक्ट्रीज लगाई जाए, जिसके बाद चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। तो 1615 की घटना है जब सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को दूत बनाकर भेजा था भारत। और इसी दौरान घटना होती है कि अजमेर से मांडू तक पीछे पीछे जहांगीर के यह आ जाता है। यह व्यापारिक संधि करना चाहता था, जो कि चीज़ें सफलतापूर्वक होती भी हैं। और सफलतापूर्वक इस प्रकार होती हैं कि थॉमस रो जहांगीर के बेटे खुर्रम से सभी चीज़ों को प्राप्त करता है, यानी कि जो भी फरमान चाहिए होता है वह ले लेता है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय में पूरे भारत पर कब्जा कर लेती है, पूरा भारत इसके अधीन हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर इसके अकॉर्डिंग हो जाता है बी। चीज़ें जानने के बाद आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्ड अंडर पोर्तुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947। देखो, बेहद सरल सा प्रश्न है। सबको पता है कि इस प्रश्न के लिए उत्तर गोवा होगा, क्योंकि गोवा में ही भारत सरकार के द्वारा 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। और ऑपरेशन विजय चला लेने के बाद में 1987 में हम देखते हैं कि गोवा को भारत में 25वें राज्य के रूप में मिला लिया जाता है। तो सभी घटनाएं खास थी। पोर्तुगीज नहीं छोड़ना चाहते थे गोवा को, एक खास महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ था। और गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा होने का बड़ा कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार दबदबा पूरे भारत पे हो रहा था। तो इस दौरान पूरे भारत पर दबदबा तो नहीं बना पाते पुर्तगाली, लेकिन गोवा पे अच्छा कब्जा बनाते हैं और गोवा के माध्यम से अपना जो भी व्यापार वगैरह उनको करना होता है उसका संचालन बढ़िया से कर रहे होते हैं। तो यही है घटना कि गोवा पे इसी वजह से लगातार स्वतंत्रता के बाद भी एक लंबे समय तक पुर्तगालियों का कब्जा रहता है, जिसको बाद में फिर भारत में मिलाया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर ए। इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। बेहद सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, और वहीं स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय का जो पद है वह लॉर्ड माउंटबेटन को ही मिला था। भारत की स्वतंत्रता या फिर ये कहें कि भारत के विघटन की घोषणा भी इसी के द्वारा ही की गई थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन खास है। और जिस समय सभी ने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर कि भारत की जो आज़ादी की घोषणा थी वह घोषणा भी माउंटबेटन के द्वारा ही की गई थी। इसी वजह से उस घोषणा को माउंटबेटन प्लान के रूप में हम लोग जानते समझते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। Who among following officer of आज़ाद हिंद फौज did not face फेमस लाल किला ट्रायल्स।
गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह और शाहनवाज। देखो प्रश्न का उत्तर सी है, मोहन सिंह के साथ में यह घटना नहीं हो पाई थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। बड़ा कारण यह था कि कैप्टन मोहन सिंह को पहले ही नज़रबंद कर लिया गया था। तो पहले ही नज़रबंद किए जाने की वजह से वह मुकदमे में नहीं रहते हैं। और बाकी जो तीनों लोग, चाहे हम लोग बात करें गुरदयाल सिंह की, या फिर बात करें प्रेम सहगल की, या फिर बात करें शाहनवाज की, इन तीनों के ऊपर लाल किले का जो फेमस मुकदमा था चलाया जाता है, सुनवाई होती है। लेकिन यह मामला भारत में इस प्रकार से तूल पकड़ता है कि जनता इनके पक्ष में सड़कों पर उतर आती है, इनके लिए मार्च करती है और सरकार से लड़ाई करती है, आंदोलन होते हैं, चीज़ें बदलने का पूरा प्रयास किया जाता है। महत्वपूर्ण घटना थी। तो प्रश्न का उत्तर सी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? Which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी? देखो इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत सरल है। मध्य प्रदेश के अंदर एक खास डिनेस्टी थी, एक खास वंश था जिसको हम लोग ग्वालियर के सिंधिया के रूप में जानते हैं। सिंधियाओं ने 1857 के संग्राम में भारतीयों की मदद नहीं की, भारतीयों के पक्ष से लड़ाई नहीं की, अंग्रेज़ों की सहायता की। अंग्रेज़ों की सहायता इस कदर की जहाँ जहाँ पे भारतीय पक्ष मजबूत भी पड़ रहे थे, इन्होंने अंग्रेज़ी अधिकारियों को बचा करके भगाने में मदद की। अलग अलग सुरक्षित क्षेत्रों पर लेकर के गए, चीज़ों को बनाए रखा अंग्रेज़ों के लिए। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहे थे 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतनी ही बातें हमें करनी थी, क्योंकि वर्ष 2010 की परीक्षा में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। आगे की बातें कुछ अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।